क्या सुंदर दिन है, आज का दिन कितना वंडरफुल है। आज हम खूब सीखेंगे और खूब पढ़ेंगे। तो देखिए आज ट्यूजडे टुडे और 2 दिन आपके लिए रखा गया है, मंडे एंड बाकी और चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है तो सब मिला जुला करके एक ही चीज़ है कि आप कैसे स्वस्थ रहें और कैसे अमीर बने, कैसे बड़े आदमी बने, कैसे अपने घर की समस्या को दूर करें, कैसे हमारे घर में जो पैसे का अभाव रहता है उसको हम कैसे दूर करें, किस तरीके से हम धनवान बने, हमारे जेब में पैसे हो और हम दूसरे की मदद करें। ये जो भी पढ़ाया जाता है, कोर्स में पढ़ाया जाता है, वो भी हुई केंद्र में तो क्या है, पढ़िए और अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये ना। तो आज क्योंकि मंडे को छुट्टी थी इसलिए एक ही टर्न आपको मिलेगा और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे ये और थोड़ा जटिल होता जाएगा और समझना पड़ेगा जैसे जैसे आगे बढ़े। तो आज इस कड़ी में भाग इसका मतलब है 7A तक हमने बता दिया है। जैसे 1 और 8 ऐसे कर देते हैं ताकि हमें आराम मिल जाएगा कि हमारा बहुत बड़ा सीरीज नहीं जाएगा, 40, 45, 50 तक का जाता है तो ठीक है, और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा लोग देखते कम। तो ये है आज का पार्ट 1 और हेडिंग क्या दी गई है, जैसा आप हमेशा लिखते रहते हैं, डेट डालिए और डेट डाल करके हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल करके वहाँ लिख दिया करिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कभी भी आप डायरी को खोल के पढ़िए। इसको रिपीट किया जाता है, पढ़ा जाता है, एक दिन में नहीं आता है, बार बार रिपीटेशन होता है। तो जब आपको रिपीट करना हो तो आप सोचिए कि जब हमारे जैसे हो जाइएगा तब आप सोचिएगा कि देखो उस तारीख को ये बताया गया था, हमारे सर जी ने बताया है कि नहीं, याद रहेगा ना। तो वो जो है आगे चल करके भी काम आता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आता है। आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, जैसे आप बच्चे हैं तो कभी जो है आप बड़े हो जाएंगे तो दूसरे बच्चे तैयार हो जाएंगे, नहीं हो जाए कभी खाली रहता है क्या। अरे भाई आप लोग जब आए यहाँ तो बहुत छोटे छोटे, जया मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी थी तब आई, UKG में आई और आज जो है इतनी बड़ी हो गई है। तो क्या UKG खाली रहता है, वहाँ भी UKG आ गया, फिर आ गया है, तो ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए फायदा करता है। हर घर का एक वातावरण होता है, आप अपने घर का वातावरण जो है उसको बनाइए, पढ़ने वाला वातावरण बनाइए, साफ सुथरा रखिए, हर चीज़ बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए और घर का एक वातावरण हमारा कैसा होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर जो आज का है ये टॉपिक है, आपको मैंने 7A में बताया था कि किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के लिए बताया था और भी उदाहरण दिया था। किसी ने सुना था उसे दोबारा, किसी ने सुना अपने दिमाग की भाषा को नहीं सुनी थी, इसको टाइम निकाल करके सुन लिया था। आपको बताया था कि जय क्या बताया था, हमको क्या करना है, सेल्फ डाउट। ये बताए थे कि आप सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट को चेंज करिए। ये बताया आप सेल्फ टॉकिंग शुरू कहां से होती है, जिस घर में जो रहता है। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं, झगड़े झंझट हो जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं या माता पिता आपस में झगड़ा करते हैं, इधर सेल्फ टॉकिंग कहाँ आएगी।
तो आप जान ही नहीं पाओगे कि हम जो सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी क्या बात कर रहे हो तो कुछ नहीं, जैसे बात करते रहते हैं। आप बात नहीं की, शोर हो रहा है, क्या बोल रही, क्या बोल रहे हो, तो क्या बोलते हैं खड़ा होकर के, कुछ नहीं। वो बात कर रहे हैं हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और समस्या उतने से नहीं है, समस्या ये है कि आप जानिए कि जो आप बोलेंगे और जो आप सोचेंगे वही रिजल्ट आपके सामने है। समस्या यहाँ पर, समस्या आपके बोलने से नहीं है। आप जानते नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ने पूछा तो आपने कहा पूछा, लेकिन समस्या यही नहीं खत्म हो जाती, समस्या बढ़ जाएगी। समस्या बढ़ती है। अब बोलो समस्या कैसे बढ़ेगी, तो वही बताने जा रहा हूँ कि समस्या कैसे बढ़ती है। कहती है कि सोचते समय और बोलते समय डर लगती है कि कहीं निगेटिव बात न निकल जाए। तब वो ओपरा दुनिया की इतनी मशहूर है और घिटों में पैदा हुई है। मैंने इनकी माँ जो है जीवन भर अनमैरिड रही है, कोई शादी नहीं करता था इसकी माँ से। किताब है को पढ़ो या थोड़ी सी जैसे जीवनी देख लो कि उसकी जीवनी क्या है। बहुत कुछ तो लिखा नहीं जाता है ना, बहुत कुछ इसलिए नहीं लिखा जाता है कि लिखने वाले ऐसा नहीं लिखते हैं कि जिससे उनके छवि पर असर पड़े। इनकी माँ जीवन भर अनमैरिड रही, ये अनमैरिड माँ से पैदा है ओपरा, और काली इतनी है कि देख लो तो तुमको डर लगेगा। और वहां से निकल करके आज ओपरा पूरे विश्व में है। जानते हैं लोग, पढ़ने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, ओपरा को जानते हैं। तो ये नहीं है कि वो गरीब थी या बिल्कुल ब्लैक थी, वो ब्लैक अफ्रीकन नहीं होता, ब्लैक होते हैं, बड़े देखने में बड़ा खराब लगता है हम लोग। उसमें पैदा होने के बाद भी ओपरा आज दुनिया में एक जानी मानी है ना। तो वो कैसे बदली है, तो कहती है कि मुझे डर लगती है कि मैं कहीं निगेटिव न बोल जाऊं या निगेटिव मैं सोच न ले जाऊं। नहीं तो होगा क्या, ये होगा जो यहाँ बताने जा रहे हैं, तब ये हो जाएगा। समझ रही हो ना। ऐसा है कि जब हम कोई विचार करते हैं, हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनते हैं। जो हम सोचते हैं वही वास्तविकता बनता है। अगर हम न सोचें कि हमें अपने बच्चों को ऐसा सिखाना है कि वो खुद न गरीब रहें और दूसरे को भी गरीब रहने न दें, तो हम क्या इसको पढ़ते पढ़ाते, तब नहीं पढ़ते पढ़ाते। तो इस तरीके से जो हमारे विचार होते हैं वही हमारी वास्तविकता बनते हैं, वही हमारी जिंदगी बनती है। जैसा अपने को डिजाइन करोगे वैसे तुम्हारा शरीर बनता जाएगा। जैसे आप डिजाइन करोगे, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप चारपाई पर हैं और कल्पना करिए कि मैं कैसा दिखना चाहती हूँ, मुझे लोग कैसे समझें कि मैं क्या हूँ, तो आप वैसे धीरे धीरे एक दिन का काम नहीं, ये लंबी यात्रा है। रोज करते रहो, रोज सोचते रहो, रोज करते रहो, तब आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। या तो रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है तो उसको वो दूसरी बात है, उसका उदाहरण देंगे तो दूसरी तरफ हो जाएगा। हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो विचार है वही हमारी वास्तविकता बनते हैं। तो विचार को हम बहुत सोच समझ करके अपने लाए। अब सोच समझ के लाने के लिए क्या कहाँ जाना है, आपके पास साधन है स्कूल। अब स्कूल कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है। आप जिस स्कूल में पढ़ेंगे वैसे आप बनेंगे। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम जाने कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए। फीस पर मत जाइए। बिजनेसमैन है, जैसे जयपुरिया खोल रखा है तो वो बिजनेसमैन, वो बढ़िया ताम झाम फैलाएगा और फीस रख देगा 2500 रुपये। तो क्या वहां का टीचर हमसे अच्छा होगा?
लेकिन वो क्या है, बनाएगा और बहुत बढ़िया सब तैयार कर लेगा, पैसा उसके पास है। हमारे विचार ही वास्तविकता बनते हैं। इसलिए जितने लोग हैं, चाहे हम हों चाहे हमारे जितने भी स्टाफ के लोग हैं, सभी लोग अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। और यहाँ पर देखो फिर उसकी क्रिया बताई गई कि जो विचार हमारे हैं वो शब्द बन जाते हैं। जैसे यहाँ एक विचार लाओ, एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। ये तो आप लोग जो है ज्यादा समझदार हैं। आपने फूल देखा, आपको सुंदर लगा, तब तक दिमाग में शब्द बन जाएंगे इस फूल को, तो ये इस फूल को तोड़ना है। तो यहाँ पर इस शब्द, फूल शब्द, तोड़ना शब्द, ये जितने शब्द आए कहां से आए? हमारे विचार से आए। हमारे विचार से शब्द बनते हैं। और फिर शब्द क्या करते हैं? शब्द क्या करते हैं? बहुत ध्यान से सुनो, ये मत छोटो, हम छोटे आदमी। जैसे हमने बताया, अब दूसरा इसके बाद क्या हो? अब हमारे विचार से शब्द बन जाता है। अब फिर शब्द क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करते हैं। जैसे आप बैठे यहाँ और आपका मन किया कि फूल तोड़ लें, और यहाँ और लोग भी बैठे, मान लीजिए आप क्लास में, अगर भूल नहीं गए तो वही जो शब्द है आपको बार बार ट्रिगर करें। और जब तक उसको आप एक्शन में नहीं लाइएगा तब तक वो ट्रिगरिंग बंद नहीं। या तो आप भूल जाइए, उसे दूसरी तरफ चले जाइए, आपको नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलती ही नहीं, हटती ही नहीं दिमाग। तो जब हमारे शब्द जो हमें इसे ट्रिगर करते हैं काम के लिए, ट्रिगर करते हैं। आज स्कूल नहीं जाना है, ये एक बहुत बड़ा विचार आया, विचार से आज स्कूल नहीं जाना शब्द आया। इसके बाद स्कूल में न जाने के लिए बहाना ढूंढना, फिर बहाना आप ढूंढना शुरू कर देंगे, और बहाना ढूंढने के लिए उसी तरीके से काम शुरू कर देंगे। अपने हाव भाव को बना लेंगे, मुंह गिरा लेंगे कि आज हमें बुखार है, मम्मी से कहना है आज काम में कान में दर्द है। तो आप वो एक्शन क्रिएट कर देता है। और वो है कि आप वर्ड जो है वो बिकम एक्शन, ये काम बन जाते हैं। और जो एक्शन होता है वो हैबिट में बदल जाता है। एक्शन हैबिट में कब बदलता है? जब हम कम से कम 90 दिन तक किसी काम को लगातार करते रहे, हमारी आदत पड़ जाएगी। जैसे एक दिन कोई बच्चा उठा के मिट्टी मुंह में डाल लिया और खा गया, घर वाले उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो जब खेले कूदेगा तब मिट्टी पाएगा, मुंह में डालेगा, और आप जान ही नहीं पाएंगे, उसको आदत पड़ जाएगी। फिर उस आदत को छुड़ाना ऐसे ही है। बीड़ी वाले, दारू वाले जो नशा करते हैं, वो उसकी भी नशा होती है। जैसे किताबों पढ़ने की नशा, जहां देखो किताब खोल के बैठे रहते हैं, किताब इनके बैग में भरी रहती है, किताब पढ़ते। आप मैथ लगाते हैं, मैथ पढ़ने की आदत पड़ जाए, पढ़ते रहो सारी किताब। वो रमन साहब थे, गणितज्ञ थे, और बाकी चीजों में किताब में पढ़ा है उनकी जीवनी में कि वो चारपाई के नीचे घुस के पढ़ते थे। कोई टोकता रहा होगा, क्या तुम हमेशा यही पढ़ता है, क्या है? तो वो पता चला चारपाई के नीचे घुस करके मैथ लगा। हैबिट है ना, हैबिट बन गई। तो जब आप हैबिट, एक्शन को, किसी भी एक्शन को देखिए कि गलत है सही है, अगर सही एक्शन है उसको आप कंसिस्टेंटली करेंगे। ये कंसिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंट ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर अगर किसी काम को आप करते हैं तो 90 दिन में इसे दवाइयाँ दी जाती हैं कि आप 21 दिन तक खाइए, 40 दिन तक खाइए, 90 दिन तक खाइए। एक्सरसाइज आप करिए, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए। 90 दिन जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो ये है। और इसके बाद है हैबिट बिकम्स आवर कैरेक्टर, और आदत ही हमारा चरित्र बन जाता है।
आदत ही हमारा, आदत ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। आदत ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे हमारी जगह कोई और बैठा हो, प्रिंसिपल की जगह कोई और बैठा हो, और वो बार बार गुटखा निकाल निकाल खाता, वो है हमारे एक आदमी मित्र है, बन गया ना, हाँ? और वो अपने कैरेक्टर से दूसरे को प्रभावित करेंगे। जो नया आने वाला कोई होगा वो प्रभावित कर सकते हैं। अरे ये तो प्रिंसिपल साहब यहीं थे, खाते रहते थे, हमें क्या करना है, वो भी अपना खाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से उसके कैरेक्टर बन जाते हैं, और जब कैरेक्टर बन जाता है उसी से इमेज बनती है, उसी से लोग आपको जानते हैं, और उसी इमेज के आधार पर आपको सम्मान और पैसा सब आपकी तरह से। लेकिन देखो कोई ऐसा है कि ये एक भाषा बोलता है, एक वाक बोलता है, उसके उस पर जो है लोग जो है धन बरसाते हैं। तो सब आप जैसे प्रियंका चोपड़ा कोई दूसरे ऐसे थोड़े थी, वो भी छोटी सी रही, लेकिन आज प्रियंका चोपड़ा दुनिया में नहीं। तो कहने का मतलब मेरा है कि इसी से फिर इमेज बनती है ऊढ़ बात ना, दोहराओगे इसे बार बार दोहरा लेना है ना, जब मन करेगा दोहरा लेना, क्योंकि जब हम दोहराएंगे तो हमारा विचार जो है शुद्ध रूप पर आएगा। हम डरेंगे हमेशा कि कहीं निगेटिव में यहाँ आ जाए, निगेटिव बीमारी का आ जाएगा, बीमार पड़ जाओ, बीमारी का रोज रोज लाओ, बीमार पड़ जाओगे, इस तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच।